मित्रों, कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम आर नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। आर नाम वाले लोग जो होते हैं, इनका व्यवहार बहुत सरल और सौम्य होता है। इनकी उपस्थिति हर कार्य को अच्छे से संपन्न करवा देती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए क्या गलत है और क्या सही है, किसके लिए क्या करना है, ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। इनका अच्छा और सरल व्यवहार सबके लिए एक जैसा होता है। किसी से भेदभाव करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये सब चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को सुंदर बनाकर रखना इनको आता है और किन्हीं दो चीज़ों के बीच का संतुलन करने में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं। अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे अपना हो या पराया। अगर इनको न्याय करने के लिए कहा जाए तो ये अपने पराये को छोड़कर न्याय का साथ देते हैं। इनमें एक विशेषता देखने को मिलती है, किसी भी व्यक्ति के मन को आसानी से पढ़ लेते हैं। इनके सामने यदि आपने कोई भी दिखावा किया तो ये तुरंत जान लेंगे। दिखावा करके कुछ भी छिपाने की कोशिश आप इनके सामने ना करें। कितनी भी बुरी स्थिति हो, कितने भी बुरे हालात हों, ये अपनी सभ्यता को नहीं खोते हैं। ये लोग बुरे व्यवहार से सख्त नफरत करते हैं। हमेशा संतुलित, सुखद और सुंदर और काफ़ी आसानी से कार्य करते हैं। इनके लिए भावनात्मक रिश्तों में समानता बहुत होनी चाहिए। दोनों तरफ से भावनाओं का प्रदर्शन समान होना चाहिए। ये दुनिया की ज़्यादा परवाह करने वाले नहीं होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेम में जल्दी पड़ सकते हैं लेकिन प्रेम में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। रोमांस और रिश्ते को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। अपने साथी को काफ़ी सोच समझकर चुनते हैं। ये अपने रिश्ते को केवल दिल से ही नहीं, दिमाग से भी निभाते हैं। ये लोग रोमांटिक ज़्यादा होते हैं। इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी ज़्यादातर इनसे सदैव खुश रहता है। अपने जीवन साथी और प्रेमी प्रेमिका को बहुत प्रेम करते हैं। इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी इनके लिए बहुत खास होता है। अपने प्रेम की बातें किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे साथी को पसंद करते हैं जो इनको पूरी तरह समझ सके, इसलिए किसी को भी साथी बनाने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अपनी समस्याओं को छुपा कर रखना जानते हैं। अपनी समस्याएं किसी को आसानी से नहीं बताते, लेकिन अगर अपनी परेशानियां किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं। अच्छे मित्र होते हैं, मित्रता को निभाना जानते हैं। नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में प्रेम संबंध के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपका प्रेमी प्रेमिका आपकी परीक्षा अवश्य लेना चाहेगा। मार्च तक का समय ऐसा ही होगा। मार्च तक के समय में आपका प्रेमी प्रेमिका आपके बारे में जानने का बहुत प्रयास करेगा। इसलिए प्रेम संबंध में ईमानदारी बहुत आवश्यक है और अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप देखेंगे आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो 30 मार्च तक के समय में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। रिश्ते में वफादारी और ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर आप सच्चे नहीं हैं तो प्रेम संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे और अगर आप सच्चे हैं तो प्रेम संबंध में एक नए प्रकार की मजबूती देखने को मिलेगी और आपको अपने साथी का समर्थन भी मिलेगा। और अगर प्रेम संबंध पहले से हैं, प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं तो वर्ष 2025 में थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका साथी और आपके परिवार वाले मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंध के मामले में आपको अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना है। खासकर 30 मार्च के बाद ऐसा ही समय होगा जब आप छोटी छोटी बातों को बड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए संबंध खराब हो सकते हैं। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल बनाकर अवश्य ही चलना होगा, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में 15 मई तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा और 15 मई के बाद का जो समय होगा वो बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर
आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं या किसी से मित्रवत संबंध है उनको प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आपकी छोटी-छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफ़हमियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इसलिए किसी को भी प्रस्ताव देने से पहले आप अपने शब्दों का सही चयन करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें और प्रेम संबंध के मामले में तालमेल स्पर्श बनाकर ही चलना होगा। हालाँकि कुल मिलाकर अगर देखें तो 15 मई तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा और 15 मई के बाद का जो समय होगा वो प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है। लेकिन बहस से पूरे वर्ष बचकर रहना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध में एंट्री ना दें। अगर कोई बात विवाद होता है तो डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, वरना वो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत में कुछ न कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव बढ़ना या बहस होना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने जीवन साथी को थोड़ा समय दें, रिश्ते में रोमांस बनाकर रखें और छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, वरना वो बातें बड़ी हो जाएंगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मध्य मई तक का समय काफ़ी सकारात्मक रहेगा। इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है तो मध्य मई तक उसे सुलझा लें, आपका वाद विवाद सुलझ जाएगा। और वैवाहिक संबंध के लिए मध्य मई के बाद का समय जो होगा वो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे और कोई वाद विवाद हैं तो वो भी समाप्त किए जा सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं, शादी योग्य हैं, चाहते हैं कि जीवन में कोई रिश्ता आए और उनकी शादी की बात बने, उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है वर्ष 2025 में। लेकिन किसी भी रिश्ते में हाँ बोलने से पहले उसके बारे में जांचना बहुत आवश्यक है। इस बात का थोड़ा सा वर्ष 2025 में ध्यान रखकर चलें। आपका जीवन साथी अगर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहां से मध्य मई तक के समय में अचानक कोई न कोई लाभ आपको देखने को मिल सकता है। विवाह से अलग संबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर संबंध हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि मध्य मई तक का समय वहां पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। उसके बाद उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, कुछ इस तरह का मिला जुला सा साल रहने वाला है आपके लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाएं, इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद घोड़े को अगर आप चने खिलाते हैं तो उससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, दोनों उपाय कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।